हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 5 है। 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंपल कुछ सम्स हमने किए हैं। ठीक है, आई होप आपने जो कंसेप्ट है एपी का, जो नंबर पैटर्न, जो कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म, ये जो 3-4 चीज़ है वो आपने अच्छे से सीख लिया जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करने का सीखा था। हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था फर्स्ट टर्म, जो कि सबसे पहला वाला टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी में जो डिफरेंट टर्म्स है, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस हमने देखा था क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, ये एक पैटर्न है जो एपी में है, हम लोग बोल सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टर्म इज 2, और अगर कॉमन डिफरेंस का बात करें तो a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 2, 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो कॉमन डिफरेंस अक्रॉस जो है सेम रहेगा। इतना सा चीज़ हमने अब तक सीखा हुआ है। नाउ व्हाट वी विल लर्न टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का nth टर्म, मान लीजिए ये एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, और बोला जाए कि भैया इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो व्हाट विल बी द 10th टर्म। तो प्रोबेबली व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड 2, 2, 2, 2 टू एवरी सक्सेसिव टर्म एंड फाइंड द 10th टर्म। बट व्हाट इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द 100th टर्म। अगर इसी एपी का आपको 100th टर्म पूछा जाए तो क्या आप 2, 2, 2, 2 ऐड करके 100th टर्म तक पहुंचेंगे? ये तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बार हमको ये करना पड़ेगा। तो वो कैसे हम लोग एक बार में फाइंड कर पाएंगे nth टर्म, किसी भी एपी का गिवन टर्म कैसे फाइंड कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा नॉलेज जो है गेन करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए पे अटेंशन एंड ध्यान से सुनना। होता क्या है कि बच्चे ज़्यादातर ये पसंद करते हैं कि सर आप तो डायरेक्ट फार्मूला बता दीजिए, हम सॉल्व कर लेंगे। तो वो गलत चीज़ है। आपको ये सीखना चाहिए कि जो फार्मूला है, जो उसका पीछे का लॉजिक है वो क्या है। वो अगर आप सीख लेते हैं तो आगे आपका सम करने में जो है बहुत आसानी होता है। एंड जो बच्चे ये चीज़ सीख लेते हैं ना कि फार्मूला कहाँ से आया है, वो कभी फार्मूला को भूलते नहीं है। जो रट्टा मार लेते हैं फार्मूला को, वो कुछ समय तक याद रहता है, एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया तब तक याद है, उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर चीज़ के, हर फॉर्मूला के पीछे की जो स्टोरी है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो nth टर्म ऑफ एन एपी हम सीखेंगे, उससे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके बुक में जो दिया हुआ है वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, उसको थोड़ा अटेंशन से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन सेक्शन 5.1 आपने एक एग्जाम्पल देखा था। ये चैप्टर स्टार्ट होने टाइम पे वो एग्जाम्पल क्या था, यही था, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब। यही एग्जाम्पल था, याद है, एंड गॉट सिलेक्टेड। और उसमें ये कंडीशन था कि उसका पहला सैलरी जो है 800 है, एंड उसको मंथली इंक्रीमेंट कितना दिया जाएगा, बोला गया था 500। इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज, तो हर साल में उसका 500 रुपये का सैलरी इंक्रीज होगा। लाइक इस साल अगर 8000 से ज्वाइन करे तो अगले साल 8500 की सैलरी होगी, उसके बाद 8500 प्लस 500 9000 रुपये की सैलरी होगी, फिर देन 9500 एंड सो ऑन। सो व्हाट विल बी हर सैलरी फॉर द 5th ईयर। तो 5th ईयर में उसका सैलरी क्या होगा, अगर ये हमको निकालना होगा, हम तो ऐड करके बड़े आसानी से निकाल देंगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जब वो ज्वाइन करा तो फर्स्ट ईयर का सैलरी उसका कितना है, फर्स्ट ईयर का सैलरी, फर्स्ट ईयर जिस ईयर में ज्वाइन कर रहा है वो हो गया 8000, है ना। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा सैलरी, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 8000 प्लस 500, 8000 प्लस 500 जो कि होगा 8500 रुपीज़। थर्ड ईयर में कितना होगा बच्चों, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में जितना भी है, दैट मीन्स 8000 प्लस 500, उसके साथ और 5000 ऐड हो जाएगा। 8000 पहले था, सेकेंड ईयर में 500 ऐड हुआ, थर्ड ईयर में और 500 रुपये ऐड हो गया। तो ये कितना हो गया 9000 हो गया ना। ये होगा 8000 यहाँ पे। तो थर्ड ईयर हो गया। एंड फोर्थ ईयर के लिए कितना होगा, फोर्थ ईयर के लिए अगेन आप ध्यान से देखना, 8000 पहले था, सेकेंड ईयर में 500 रुपये बढ़ा, थर्ड ईयर में 500 रुपये बढ़ा, तो फोर्थ ईयर में और 500 रुपये बढ़ के ये हो जाएगा कितना, रुपीज़ 9500। ठीक है, मैं ये 500 अलग अलग करके इसलिए लिख रहा हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर में वो बताऊंगा, तो आप ध्यान से रखना। ठीक है, आप नहीं तो मैं डायरेक्टली भी 500 ऐड कर सकता हूँ हर ईयर में। तो 5th ईयर में जो सैलरी होगा, 5th ईयर में जो सैलरी होगा 8000 प्लस ये उसके सेकेंड ईयर में ऐड हुआ, थर्ड ईयर में ऐड हुआ,
4th ईयर में ऐड हुआ तो 5th ईयर की सैलरी में और एक बार 500 ऐड हो जाएगा। तो अब जो सैलरी हो जाएगा 5th ईयर में एक्चुअली कितना सैलरी होगा उसका, 10,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्चुअली 5th टर्म निकाला। ये जो एपी था ये एक्चुअली एपी में है, एपी का हमने 5th टर्म निकाला जो कि ये 10,000 है। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया, इंडिविजुअली ऐड कर करके यहाँ पर जो 500 का इंक्रीमेंट दिया गया ना स्टूडेंट्स, ये जो 500 का इंक्रीमेंट दिया गया ये एक्चुअली कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा इस एपी का क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर साल हर 2 साल की सैलरी का डिफरेंस तो 500 आपको दिख ही रहा है। देखिए पहला 8,000 था, फिर 8,500 है, फिर 9,000 है, फिर 9,500 है, फिर 10,000। तो जो कॉमन डिफरेंस ये तो श्योर है, ये 500 है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस हो गया ये 500 हो गया। और 8,000 यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। 8,000 क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये चीज़ हमने पिछले क्लास में सीखा हुआ है, फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना एंड कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और दिमाग में जोर डालिए, मैंने ये चीज़ भी बताया कि फर्स्ट टर्म अगर ए होता है तो सेकंड टर्म में क्या हो जाता है, सेकंड टर्म हो जाता है ए प्लस डी। याद है कि नहीं, ए प्लस डी। ए में जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ कॉमन डिफरेंस को मैं ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा मेरा सेकंड टर्म, ए प्लस डी। ये हो गया सेकंड टर्म, है ना, A2। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बताया था मैंने, ए प्लस डी। उसके बाद A3 का क्या होता है, A3 के साथ जैसे कि यहाँ पर देखिए ए प्लस डी मतलब A3 हो जाता है ए प्लस 2D, ये हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से A4 का A प्लस 3D, ये मैंने बताया हुआ चीज़, इसको आप जो है थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। एंड थर्ड ईयर में देखिए ये क्या है, A प्लस ये 500 क्या है D, ये 500 क्या है D, ये क्या आ रहा है A प्लस 2D, यानी कि इस थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला बन गया, A प्लस 2D। इस तरह से फोर्थ टर्म निकालना होगा तो ये क्या है, A प्लस D प्लस D प्लस D, कितना D है, 3D, यानी कि फोर्थ टर्म हो गया A प्लस 3D। फिर फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो ये क्या है, देखिए A प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, कितना D है, 4D है, तो यानी कि A प्लस 4D। तो बहुत ही केयरफुली स्टूडेंट्स इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर हम लोग जो है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला को ये आइडेंटिफाई करना मैंने पिछली क्लास में बता दिया, उसी चीज़ के दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो टर्म हमको निकालना है ना, जैसे यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालना है, नंबर क्या है 5 है, तो डी के साथ हम लोग एक कम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4, अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। अगर हमको सेकंड टर्म निकालना है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस डी का मतलब क्या है, इस डी के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ दिखा क्या, कि जो वाला टर्म हम निकालना चाहते हैं डी के साथ उससे 1 माइनस करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि nth टर्म अगर हमको निकालना होगा, nth टर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस, ये देखिए a प्लस आ रहा है, फिर ये जो 4 है ये कहाँ से आया, देखिए फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो ये 5 माइनस 1 है, तो अगर nth टर्म निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, n माइनस 1 d। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको दे दूं तो आप रट्टा मार लेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये फॉर्मूला को समझना भी जरूरी है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो कोई भी एपी का अगर nth टर्म अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपली आप जो फॉर्मूला पुट कीजिएगा वो है a प्लस एन माइनस 1 डी। एंड आपको इसको पीछे का स्टोरी आया हो, आप समझ में आया होगा कि ये a प्लस एन माइनस 1 डी एक्चुअली कैसे बना है। ठीक है, तो ये जो सैलरी था ये ऑब्वियसली एपी में था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 इयर्स का सैलरी को कैलकुलेट किया और देखा वो किस पैटर्न में है, वो एक्चुअली इसी पैटर्न में है, a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर आपको अभी पूछा जाए कि व्हाट इज द सैलरी फॉर द थर्ड ईयर, अगर आपको डायरेक्ट निकालना होगा तो थर्ड ईयर मतलब आपको थर्ड टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको थर्ड टर्म पूछा जा रहा है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे थर्ड टर्म का, a प्लस 3 माइनस 1 डी, 3 माइनस 1 डी, तो क्या लग जाएगा फॉर्मूला, a प्लस 2d। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए थर्ड ईयर का सैलरी आ जाएगा। यहाँ पे हमारा a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, जो स्टार्टिंग सैलरी कितना था, 8,000 था, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम 8,000 प्लस 2d, डी हमारे कितना है, जो हर साल जो इंक्रीज हो रहा है सैलरी वो है 500, तो 2 इंटू 500 ये क्या बन जा रहा है, 8,000 प्लस 2 इंटू 500 1,000, तो देखिए 9,000 आ गया। तो हमारा जो थर्ड ईयर का सैलरी है वो भी देखिए 9,000 है। तो वेरीफाई, हमारा फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया कि हमने जो फॉर्मूला निकाला वो 100% करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने जो फॉर्मूला है उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया है, बुक में भी उसको समझाया हुआ है, तो आप बुक को भी देख सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो लेट इट भी, घबराना नहीं है। आपको मैंने जिस तरह के समझाया, मैंने ईजीएस्ट वे में आपको समझाया है जिससे आप जल्दी इस चीज़ को समझ पाए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो a प्लस n माइनस डी इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP स्टार्टिंग से। ठीक है, वो जहां पर a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू होता है जो वाला टर्म हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड d होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो भी चीज लिखा है इस चीज को थोड़ा आप है ना पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इसमें हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बोला नाउ लुकिंग एट द पैटर्न फॉर्म्ड अबव कैन यू फाइंड हर मंथली सैलरी फॉर द 6th ईयर। 6th ईयर का मंथली सैलरी निकाल सकते हैं। पीछे क्या नीचे क्या दिया है आपको देखने का जरूरत नहीं, आपके पास अभी फॉर्मूला है। 6th ईयर का मतलब है आपको 6th टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो 6th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1d, मतलब 8000 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी 500। इसका जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करके वो होगा आंसर। 5 इंटू 500 2500 प्लस 8000, तो 6th ईयर का उसका सैलरी होगा 10,500। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं इंडिविजुअली ऐड करके देख सकते हैं, हम 100% श्योर यही आएगा। फिर 15th ईयर के लिए कहा गया। 15th ईयर के लिए भी क्या बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि हम 500 ऐड करते जाएंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे, क्या करेंगे, a प्लस 15 माइनस 1d। तो a का वैल्यू हमारे पास 8000 है, a हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, 15 माइनस 1 क्या होगा 14 इंटू डी कितना है हमारे पास 500 है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीस कितना 15,000। ठीक है, 15 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 500 इंटू 14 7,000, 8,000 प्लस 7 15,000। उसी तरह से और भी अगर आपको बोला जाए जैसे 25th ईयर 100th ईयर, जो भी 100th ईयर कोई बचता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि अगर वो जिंदा बच जाए 100th ईयर तक के लिए तो उसका सैलरी क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से आप ये भी निकाल सकते हैं। इवन 1000th ईयर का भी अगर आपको पूछा जाए तो अब जो वो घबराहट था स्टार्टिंग में हो रहा था कि चलो मेरे को अगर 100th टर्म पूछा जाए तो क्या मैं हर बार डी को ऐड करते हुए जाऊंगा, तो अब लगता है वो जो घबराहट है वो चला गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब आप 1 जो लाख टर्म भी अगर आप पूछ लेंगे तो भी फॉर्मूला में डाल देंगे, तुरंत 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। यही प्रोसेस को यहाँ पे समझाया हुआ जो सैलरी फॉर द 15th ईयर का बोला गया। सैलरी फॉर द 15th ईयर ऑब्वियसली कैसे आएगा, सैलरी फॉर द 14th ईयर प्लस 500 है ना, एंड द सैलरी फॉर द 14th ईयर कैसे आएगा 8000 इंटू ये 500 500 500 500 500 हम लोग को 13 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 13 टाइम्स ऐड नहीं करके हम लोग सीधा क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला में डाल देंगे। समझ में आया? देखिए ये कितना टीडीएस जॉब होगा कि मेरे को सैलरी फॉर द 15th ईयर निकालना है। स्टार्टिंग सैलरी के साथ मैं 500 500 500 ऐड करके 14th ईयर का सैलरी निकालूंगा, फिर उसके साथ 500 ऐड करूंगा। ये बहुत ही टीडियस जॉब है। हालांकि आंसर तो करेक्ट आएगा, लेकिन जो इस मेथड से करने जाएगा वो बेवकूफ़ होगा, और ये मेथड हमको करना भी नहीं है। हमको इसीलिए सिखाया जा रहा है nth टर्म ऑफ एन AP, ताकि अगर हम लोग को ऐसा कोई रियल लाइफ सिचुएशन मिले, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा को कोई नया नौकरी मिला है और उन्होंने बोला बेटा मेरे को जो है नया नौकरी मिला है, 20,000 रुपये उसका सैलरी है, हर महीने 1,000 रुपये करके बढ़ेगा, सॉरी हर साल 1,000 रुपये करके बढ़ेगा, 20 साल बाद मेरा सैलरी कितना होगा। तो आप फटाफट कॉपी पेन निकालिए और इस फॉर्मूला से निकाल के बता दीजिए। तो रियल लाइफ सिचुएशन भी है AP का, है ना। तो ये एक फॉर्मूला आज हमने बहुत अच्छा फॉर्मूला सीखा स्टूडेंट्स कि किसी भी AP का nth टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, वो है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ना यहाँ पर कुछ जनरल वे कुछ आपको बताया गया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए A1 A2 A3 A4 ये सब जो है AP के टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना। जिसमें A या A1 दोनों सेम है, ये फर्स्ट टर्म होता है, A2 क्या होता है हमारा सेकेंड टर्म होता है जो A प्लस D है ना, एंड A प्लस डी मतलब A प्लस 2 माइनस 1D है ना। सेकेंड टर्म देखिए 2 माइनस 1D। A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D। ये 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, देखिए 3 माइनस 1 ऐसे आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अलग कोई चीज़ नहीं है। A4 का देखिए, A4 क्या है, A प्लस 3D है, मतलब A के साथ 3 बार D को ऐड कर रहे हैं तो A प्लस 3D आ रहा है ना। दैट मीन्स ये 3 क्या है, 4 माइनस 1 है एक्चुअली। तो ऐसे करते करते ये डॉट डॉट मतलब ऐसे करते करते nth टर्म में जब हम पहुंचेंगे तो वो फॉर्मूला हमको मिलेगा A प्लस n माइनस 1D। पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने सीखा कि nth टर्म ऑफ एन AP को फाइंड करने का तरीका जो कि है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। नाउ लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। इसके बेसिस में कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज
5.2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी इसका देखेंगे अभी हम।